गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के अपने चैनल पढ़ो बढ़ो में आपका दोस्त अनंत आज एक नए टाइप के सेंटेंस को लेके आया हूँ, एक नए टाइप के टेंस को लेके आया हूँ जिसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे और कहाँ कहाँ आपको छोटी छोटी चेंजिंग करनी है वो आपको बताते हैं। इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट बताया है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बताया है। आज जो लेके आया हूँ प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। बात वही प्रेजेंट की, बस इंक्लूड किया है मैंने परफेक्ट, ठीक है। तो आइए अपने टेंस को स्टार्ट करते हैं, पैसिव बनाने वाले फॉर्मेट को स्टार्ट करते हैं कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो आप उसे कैसे पैसिव बनाएंगे, ठीक है। हमारी कोशिश हर पल में रह रही है। अब तक की जो वीडियोस मैं अपडेटेड कर रहा हूँ आपके पास, मैं दो तरीके से लेके चल रहा हूँ। कोई भी टेंस को स्टार्ट कर रहा हूँ, पैसिव बनाना बताना शुरू कर रहा हूँ तो स्पेशली कोशिश कर रहा हूँ कि अफर्मेटिव निगेटिव, पहले की जो हमारी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव अलग अलग पोर्शन में मैंने डिवाइड करके आपको अपडेटेड वीडियोस आपके पास सबमिट किया था। अब कोशिश कर रहा हूँ, हमारी क्लासेस थोड़ी आगे की ओर बढ़ रही हैं तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा मैं मर्ज करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें अच्छी लगें, मतलब जैसे आज मैं आपको अफर्मेटिव और निगेटिव, ये दो तरीके के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और निगेटिव दो तरीके के सेंटेंसेस मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर ये पैटर्न अच्छा लगेगा तो मैं अफर्मेटिव और निगेटिव इस तरीके से आपको बताते हुए चलूँगा। नहीं अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर आपको एक सीरीज़ में यानी एक वीडियो में मैं आपको अफर्मेटिव फॉर्मेट का बताऊँगा, एक में निगेटिव का बताऊँगा, फिर इंट्रोगेटिव बताऊँगा। आप जैसा सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से मैं अपनी वीडियोज़ में आपके कमेंट के हिसाब से आपको आंसर और आपके लिए जो सुटेबल होगा मैं उस तरीके से चीज़ों को हर पल में चेंजेबल या हर पल में चेंज करते हुए आपको अच्छा से अच्छा जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से मैं हर चीज़ों को करते हुए आपको और ख़ुद को भी हर पल आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। आइए शुरुआत करते हैं। परफेक्ट टेंस बताना है आज मुझे अफर्मेटिव और निगेटिव का कैसे आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट टेंस एक बड़ी खासियत परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट टेंस जो होता है बहुत ही अच्छा टेंस होता है। इसके पहले मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था और कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आपके सेंटेंस में आईएनजी लगा रहेगा कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। लेकिन आज जो मैं परफेक्ट बता रहा हूँ इसमें इसकी खासियत क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा। पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन जो इसकी नेचुरल क्वालिटी है, नेचुरल जो है ये परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट हो, सपोज प्रेजेंट का भी बता रहा हूँ, पास्ट भी होगा फ्यूचर भी होगा, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी, ठीक है। अब आइए रूल्स पे देखता हूँ। जैसे वही चीज़, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के, बिना कर्ता के कोई भी सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा। तो सेंटेंस है, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब क्या चेंज होगा और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तब आप कैसे करेंगे। सिंगुलर होगा वही पुरानी बात, फिर से रिवीजन, ही सी इट किसी का नेम सिंगुलर होगा, और प्लूरल होगा तो आई वी यू और दे, वी मतलब हम लोग, हम दोनों, हम सब। ऐसा नहीं कि हम दोनों आ जाएगा तो वी बोथ कर दीजिएगा, तुम दोनों आ जाएगा यू बोथ कर दीजिएगा, नहीं बेटा ये कभी नहीं हो सकता। वे दोनों आएगा, आप दे लिखिए, दे बोथ कभी मत करिएगा। ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, बस अभी माइंड में ये बात है इसलिए मैंने आपको एक रिवीजन दे दिया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होगा आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, हैज़ लिखेंगे, ठीक है। पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है और इसकी नेचुरल क्वालिटी होती है प्रेजेंट परफेक्ट की कि सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट टेंस है इसकी नेचुरल क्वालिटी है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप हैज़ लिखोगे और प्लूरल होगा तो आप हैव लिखोगे, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप ऑलरेडी यूज़ करोगे ही करोगे। लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे ना, तो पैसिव का मतलब कि एक ऐसा स्पेसिफिक कंपोनेंट जो ये बताए कि मेरा सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट आप लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे, और जैसे ही आप बीन लगाएंगे, BEEN, जैसे ही आप बीन लगाएंगे मैं तुरंत समझ जाऊंगा
या कोई भी इंसान देखेगा तो ये तुरंत समझ जाएगा कि ये सेंटेंस पैसिव फॉर्मेट में लिखा गया है। बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाना है, थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। बाई लिखा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाले केस का आप ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये आपके सिंगुलर का फॉर्मेट है। ठीक उसी तरीके से प्लूरल होगा, सारे कंपोनेंट्स अगर सपोज कोई भी आता है आप सब्जेक्ट लिखिए, हैव लगाइए, बीन लिखेंगे। जो अभी एक्टिव ये सिंगुलर वाले में जो मैंने आपको बताया है कि एक्टिव फॉर्म में ये बीन का यूटिलाइजेशन नहीं होता। देयर इज नो यूजेज ऑफ बीन इन एक्टिव फॉर्मेट एंड व्हेन यू विल चेंज इनटू पैसिव वॉइस देन यू विल यूज ऑफ बीन। कहने का मतलब परफेक्ट टेंस है। एक्टिव फॉर्म में ये दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, हैज हैव मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी, लेकिन ये बीन नहीं मिलेगा, एक्टिव फॉर्म में नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ भी लिख के मैंने बताया, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर के हिसाब से हैज लिखेंगे, प्लूरल के हिसाब से हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्चुअल इसकी नेचुरल क्वालिटी है, ये इसकी नेचुरल पहचान है कि परफेक्ट टेंस होगा तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप पैसिव बनाओगे तो आपको ये बीन लिखना पड़ेगा। बीन ये बता देगा कि मैंने पैसिव में इस सेंटेंस को चेंज किया। बीन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और वही पुराना सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये छोटा सा रूल। अब देखिए एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जैसे दे हैव फ्लोन काइट्स। दे हैव फ्लोन काइट्स, पहले आपको ट्रैक दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं एक्टिव फॉर्म? इसलिए एक्टिव फॉर्म बोला जा रहा है क्योंकि सेंटेंस में देखिए दे आपका प्लूरल है, ये देखिए दे आपका प्लूरल की सीरीज में लिखा है। दे के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। दे लिखा, हैव लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन लिखा है, ये फ्लाई का आपके थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, और फिर क्या उड़ा रहे हो भैया? उसने बोला पतंग। मैं क्या उड़ा रहा हूँ? पतंग। दे हैव फ्लोन काइट्स, हिंदी मतलब वे लोग, वे दोनों, वे सब पतंगें उड़ा चुके हैं, क्योंकि परफेक्ट टेंस है ना, ये चुका है, चुकी है और चुके हैं लेके चलता है। तो दे हैव फ्लोन काइट्स, वे लोग, वे दोनों, वे सब पतंगें उड़ा चुके हैं। ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक, अब इसका देखिए पैसिव बता रहा हूँ कैसे पैसिव बनाते हैं। पैसिव होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट केस से, यानी ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है एक्टिव फॉर्म वाले का। ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी चीज़ों की चेंजिंग करते जाते हैं। तो इसमें देखिए दे आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, फ्लोन आपका वर्ब है और काइट्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाना बता रहा हूँ ना भैया, तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? काइट्स। ये देखिए मैंने क्या लिखा? काइट्स। काइट्स ढेर सारी पतंगे, मैंने काइट नहीं लिखा है, काइट्स। ठीक, जब ढेर सारी पतंगे हैं यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका यूज़ करना है? हैव का। ये देखिए प्लूरल के लिए सब्जेक्ट लिखा, हैव लिखा, काइट्स के बाद मैंने क्या लिखा? हैव। आपको वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसिव बनाना है तो वो कंपोनेंट आपको देना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि मैंने पैसिव बनाया। तो काइट्स हैव बीन, BEEN। आप बीन लिखेंगे मैं तुरंत समझ जाऊंगा आपको सेंटेंस परफेक्ट टेंस का मिला, तभी आपने बीन लगाया है। काइट्स हैव बीन, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, वो कंपोनेंट लिखा जो ये पहचान दे रहा है कि मैं किस टेंस में पैसिव बन रहा हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म खासियत है परफेक्ट टेंस की, ऑलरेडी बताया हूँ, ये थर्ड फॉर्म लेके चलेगा। फ्लोन हमने लिख रखा है, ये देखिए यहाँ भी फ्लोन लिखा, काइट्स हैव बीन फ्लोन, फिर उसके बाद बाई लगाना है, बाई लगाया। अब एक्टिव फॉर्म का दे है ना, ये देखिए सब्जेक्ट में एक्टिव फॉर्म में दे होगा तो ऑब्जेक्ट केस में क्या जाएगा? देम। इसलिए आपके आंसर में देखिए फ्लोन के बाद मैंने क्या लगाया? बाई, और बाई के बाद मैंने क्या दिया है? दे का देम। अब आइए एक एग्जांपल और, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव फॉर्मेट का है। इसमें देखिए साधारण है, कहीं मैंने कोई निगेटिव, कोई नकारात्मक, कोई निगेशन का यूज़ नहीं किया है। एक एग्जांपल मैं आपको नेगेटिव का दे दे रहा हूँ, नेगेटिव से बता दे रहा हूँ ताकि अफर्मेटिव और नेगेटिव की चेंजिंग आप कैसे करोगे वो आप आसानी से कर सको। ठीक है, आइए एक नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने लिख के दिखा दिया। आई हैव नॉट प्लेड चेस। आई हैव नॉट प्लेड चेस, सब कुछ वही लिखा है, बस मैंने एक कंपोनेंट अपने सेंटेंस में बढ़ाया है, क्या है वो आपका? नॉट। ठीक है, चेंजिंग
सारी चेंजिंग, यानी इस नेगेटिव बढ़ने से सारी चेंजिंग जो होगी, जहाँ ये लिखा है आप उसी हिसाब से इसकी अरेंजमेंट करिएगा। सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ये वर्ब लिखा, और लास्ट में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, ऑब्जेक्ट लिखा। सिंगल एक गेम है चेस, ना तो मैं बैडमिंटन बोल रहा हूँ, ना रैकेट बोल रहा हूँ, ना सॉकर बोल रहा हूँ, ना ही क्रिकेट बोल रहा हूँ, ना ही फुटबॉल बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपसे बात किसकी कर रहा हूँ, चेस की। एक गेम है चेस, सिंगल है ना, सिंगुलर, एक मतलब सिंगुलर, चेस लिखा, सिंगुलर के साथ देखिए सब्जेक्ट देंगे, हैज़ लिखेंगे। मैंने चेस के बाद क्या लिखा, हैज़, ये लिखा, ठीक। गौर करिए, आई के लिए हैव लगा था, आई क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ देखिए हैव लगा है ना, तो इसमें आई के साथ जब हैव लगा है और हैव के बाद क्या लगा है, नॉट, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मुझे क्या लगाना है, नॉट। मैंने चेस लिखा, हैज़ लिखा, अब हैज़ के साथ मैंने नॉट लगा दिया, क्योंकि सेंटेंस मेरा किस में है, निगेटिव में है, निगेटिव में है, इसलिए मैंने नॉट का यूज़ किया। और पैसिव बनाना है तो नॉट के बाद मैंने क्या लिखा, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई, पैसिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही, और ये ऐसा टेंस है जो बहुत बड़ी काबिलियत लेके बैठा हुआ है कि मैं थर्ड फॉर्म ही लेके चलूँगा। ऑलरेडी मैं थर्ड फॉर्म बोल रखा हूँ, बीन लिखा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड था, प्लेड लिखा, बाई लिखा। अब देखिए फिर सब्जेक्ट केस में आई, सब्जेक्ट केस में आई, ऑब्जेक्ट केस में क्या जाएगा, मी। यहाँ देखिए प्लेड के बाद बाई लिखा और मी। आई हैव नॉट प्लेड चेस, मैं शतरंज नहीं खेल चुका हूँ, एक्टिव फॉर्म का हिंदी मतलब, और चेस हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय मी, पैसिव वॉइस में यही हो गया, जो शतरंज है वो मेरे द्वारा नहीं खेला जा चुका है। छोटी सी चीज़, छोटा सा एक अटेम्प्ट आपको समझाने का, बताने का, सिखाने का। आई विश आपको ये छोटी सी चीज़ें जो हमने बताया है, सिखाया है, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक छोटी सी कोशिश करिए, अपने से सेंटेंस परफेक्ट टेंस का बनाइए, अफर्मेटिव में आइए, नेगेटिव में आइए, और जो छोटा सा जो रूल बताया है उस रूल के अकॉर्डिंगली उस सेंटेंस को चेंज करिए। आई विश, आई होप आप खुद अपने बनाए हुए सेंटेंस को बहुत अच्छे से चेंज करेंगे। और फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है, उलझन होती है, परेशानी होती है, मैं आपके साथ हर पल में हूँ, आप कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत आपके क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी उलझन दिक्कत हो रही है मैं आपको तुरंत सॉल्विंग कर दूंगा। और फिर उसके बाद जहाँ कन्फ्यूज़न क्लियर हुई, आप और अच्छे से सेंटेंस को अपने साथ में लिखिए, बनाइए, और फिर उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस को और प्लस करते जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आज के लिए इतना ही है, बाकी अगली क्लास में मैं आपको अपडेशन एक इंट्रोगेटिव फॉर्मेट वाले में जो बनेगा, कैसे चेंज करेंगे हमारी वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पोर्शन, मैं आपको अगली वीडियो में आपके पास बहुत ही जल्द सबमिट करूँगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हों, सारी चीज़ें समझ में आ रही हों, अच्छा लग रहा हो, अपनापन मिल रहा हो, चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हों, तो हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रहा है, लाइक करिए, और अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जो आपके साथ में जुड़े हैं, जो आपके साथ में हर पल रहते हैं, उनको सारी चीज़ों को शेयर करिए, ताकि मुझे एक अच्छी मोटिवेशनल एनर्जी मिल सके, जिससे मैं हर एक पल में आपको और अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक छोटी सी कोशिश करते हुए हर पल में आपको देता रहूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।